ये ऐसे तो बाकी चीजें ज्यादा जरूरी है, ज्यादा हाँ सर है हेलो चेक, हेलो 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 चेक। मार्शल साहब बेल बजकर बंद करवा रहे हैं। चलने दो यार, अरे ये माइक तो हटवाइए, चलने दो। ये माइक तो हटवाइए, किसको उठाएगा? कह रहे माइक तो हटवाइए वहां से। ठीक ठीक है छोड़िए, हो गया बुला के लाओ तुम सर। इसमें क्या करवा रहे हो? छोड़ो, हो गया। अरे में क्या करना है? बंद क्यों किया? चलिए जाइए आप लोग। ठीक है, हो गया, आइए। चल रहा है, डन राइट। छोड़ जरूरत नहीं माननीय अध्यक्ष जी, स्थान ग्रहण करें। प्रश्न संख्या 1। सॉरी, वंदे मातरम के लिए खड़े। सॉरी, वंदे मातरम के लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां यस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीं पुण्यकुसुमितद्रुमदलचारिणीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। स्थान ग्रहण करें। प्रश्न संख्या 1। माननीय समरपाल। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने 311 में हमने एक सूचना दी थी जी मान जो संभल और बहराइच के संदर्भ में है। जी। मेरा मेरा आपसे आग्रह है कि सारे नियमों को शिथिल करके प्राथमिकता से इसको आप स्वीकार कर लें और इस पर चर्चा करा दें। ये मेरा माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने जो सूचना दी है, क्योंकि अब आपने इस कुर्सी को सुशोभित किया और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, तो इस नाते से मेरा आपसे निवेदन है कि ये नियम 311 में कैसे आती है, जरा इसको आप बता देंगे तो मैं उसमें सुन लूंगा। अगर नहीं आती तो फिर 311 में भी नहीं सुनूंगा, 56 में भी नहीं सुनूंगा। आप बताओ प्लीज। कानून वाला नहीं है। अभी नई नियमावली आपके सामने होगी। नहीं माननीय, ये महत्वपूर्ण था इसलिए 311 में दिया गया नहीं, था। मैंने कल भी ये कि बात को कहा था। प्राथमिकता से इसको ले लिया जाए। आज माननीय पूरे नेता सूबे में, मैंने कल भी पूरे ये प्रदेश में और देश में इसकी चर्चाएं हो रही हैं। मैंने और निवेदन- अगर हम विधानसभा में इस पर चर्चा नहीं करेंगे तो हम अपने कर्तव्यों से च्युत माने जाएंगे। मैंने इस बात का निवेदन आपसे भी किया था, ऑल पार्टी मीटिंग में भी किया था। 311 में हमने भी नोटिस दी है। ये अविलंबनीय प्रश्न। आपकी मोना जी, आपकी देखिए, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और आपका सब लोग सम्मान करते हैं। आपने 2 नोटिस आज 56 के दिए। दोनों नोटिस, एक व्यक्ति 2 नोटिस नहीं दे सकता, एक व्यक्ति एक ही नोटिस दे सकता है। तो 311 में दिए माननीय अध्यक्ष जी। 311 में मैंने अग्राह्य कर दी। आगे चलिए। माननीय अध्यक्ष जी, इतना महत्वपूर्ण विषय है
महत्वपूर्ण विषय को सुसंगत नियमों के अंतर्गत विधानसभा में जो भी विषय उठते हैं, विधानसभा में जो भी विषय उठते हैं आदरणीय मोना जी, विधानसभा में कोई भी ऐसा विषय नहीं उठता जो महत्वपूर्ण ना हो। विधानसभा के पास ना तो इतना समय है कि हम फालतू विषय को उठाएं। सारे जो भी माननीय सदस्य यहाँ पर अपने विषय को लेकर आते हैं, सबके लिए सारे विषय महत्वपूर्ण होते हैं, सब विषय महत्वपूर्ण है। कि आप क्वेश्चन नंबर को जितना आप डिले करेंगे, उतना क्वेश्चन नंबर डिले होगा, उतना आपका नुकसान होगा। 311 में जो आपने नोटिस दिए हैं, मैं किसी भी हालत में उसको सुनने के लिए तैयार नहीं, मैं उसको अप्लाई करूंगा। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1, ये नहीं, आप लोग चलिए प्लीज, आप लोग अपनी सीट पर चलिए। अगर आप किसी विषय को उठाना चाहते हैं तो आपको पूरी इजाजत है। कल भी ऑल पार्टी मीटिंग में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कह दिया था कि हम उस विषय को उठाने की आपको इजाजत है, मैं उसको इजाजत दूंगा आपको। माननीय अध्यक्ष जी, आप अपनी कुर्सी पर चलिए, मैं आपको सुनूंगा। ये सरकार जिस दिन से आई है उसकी दो ही प्राथमिकता है प्रारंभ से, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, और विकास का पहिया तेजी से घूमे, जन सामान्य की भावनाओं का आदर करे। इस सरकार ने रूल ऑफ लॉ में कीर्तिमान स्थापित किया है, कीर्तिमान स्थापित किया है मानव। आप और उठाइए। इन लोगों के पास सिवाय चिल्लाने के और कोई काम नहीं, केवल हल्ला मचाना, शोर मचाना, प्रदेश में अराजकता पैदा करना, केवल एक ही एजेंडा है, केवल एक एजेंडा है मानव। श्री समरपाल जी, समरपाल जी हैं, श्री समरपाल, डॉक्टर श्री पंकज मलिक हैं, चलिए पूछिए। अपने नहीं पूछना? पंकज मलिक, आप प्रश्न करना चाहते हैं? मेरा आपसे निवेदन है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, यदि आप माननीय नेता प्रतिपक्ष, डॉक्टर साहब, माननीय नेता प्रतिपक्ष, यदि आप जो विषय आपने दिए हैं, यदि आप इसके ऊपर अपनी चर्चा, आप ग्राह्यता के ऊपर बोलना चाहते हैं तो मैं आपको अवसर दूंगा, लेकिन नियम 311 के अंतर्गत आपको पता है कि ये नहीं आती, आपको पता है। इसलिए आपका नाम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने इस कुर्सी को सुशोभित किया। इन सबसे ज्यादा जानकारी और मेरे से भी ज्यादा जानकारी आपको होगी। एक से विषय ये नहीं है, महत्व का विषय है, तो सुसंगत नियमों के अंतर्गत मैं उसको सुनने के लिए तैयार हूं। मैं वो विषय नहीं है, उसको उठाने के लिए आपको अवसर दूंगा, मौका नहीं दीजिए, आप नियम के अंतर्गत दीजिए। विषय सारे महत्वपूर्ण है, कोई भी विषय ऐसा नहीं है प्रदेश की जनता, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे चिकित्सा से संबंधित हो, चाहे विकास से संबंधित हो, चाहे कृषि से संबंधित हो, चाहे सिंचाई से, चाहे लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हो, सारे विषय महत्वपूर्ण है। आपको मौका अवसर दूंगा, सुसंगत नियमों के अंतर्गत उसको सुनेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अपनी कुर्सी पर चलिए। चर्चा नहीं होगी, हम तो ग्राह्यता पे सुनूंगा, चर्चा कहां से हो रही है? माननीय रविकांत जी, आप बहुत सीनियर मेंबर हैं, आपसे निवेदन है। जी, चलिए मैं दूसरे नियमों के अंतर्गत सुन लूंगा। चलिए आप बताइए कौन से नियम हो सकते हैं, आप जो जानते हैं मेरे को मार्गदर्शन करिए। आप मुझे बताइए, मैं आपसे कुछ सीखता हूं, मैं फिर सीखूंगा। बताइए, आप बताओ किसमें सुनने हैं? जिसमें आप बोलोगे जो भी सुसंगत नियम है आप बताइए, उसको सुन लूंगा। मान्यवर देखिए, मेरे से ज्यादा नियम आप जानते हैं,
आप बताओ इस नियम में सुनो, मैं उस नियम में सुनूंगा। सामयिक है, ज्वलंत है, 311 आपने नहीं, माननीय नेता प्रतिपक्ष आपने कहा है कि 311 आपको, आप माननीय नेता प्रतिपक्ष आपने ये कहा है, सुनिए माननीय नेता प्रतिपक्ष आपने कहा कि आपको पता है कि ये 311 में नहीं आती, अन्य किसी नियम में सुन लें। आप बताओ कौन से नियम में आते, मैं उसे सुन लूंगा। क्या? अरे आप बोलिए, पूरी बात तो कहिएगा, अब कोई समय थोड़ी क्या हो सकता है आप अपनी बात 2 मिनट में, क्या हो सकता है आप इतने विद्वान हो कि 2 मिनट में अपनी बात के मैं क्यों कहूंगा अभी आप आगे बोलो, जो आधा घंटा बोलो, मैं आपको क्यों बोलूंगा ज्यादा बोलो। जितना भी रेलिवेंट होगा मैं सुनूंगा, जो भी सुसंगत होगा रेलिवेंट होगा मैं सुनूंगा। बताइए आदरणीय माता जी किसमें सुन लें? अरे दबाए नहीं रहे, बोलो ना, बताइए। बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं क्या? माननीय नेता प्रतिपक्ष आप बोलो तो आगे बढ़ाएं। चलिए, अब अगर मैं प्रश्न बुलाने जा रहा हूं, अगर नहीं होंगे तो मैं उसको एब्सेंट मान के आगे की कार्रवाई बढ़ा दूंगा, अगर आप लोग नहीं इंटरेस्टेड प्रश्न। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि उनको पता है कि ये 311 में नहीं आती, अन्य किसी नियम में सुन लें। माननीय नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस नियम में सुने, मैं उस नियम में सुनने के लिए तैयार हूं। अब हो गया, बहुत हो गया, चलो। बताइए नेता प्रतिपक्ष, आगे बढ़े, फिर आप नहीं कहिएगा कि आपने आगे बढ़ा दिया। 10 मिनट हो गए, 10-11 मिनट हो गए, बहुत हो गया। अब इससे ज्यादा मैं अवसर नहीं दे सकता। जिसमें आप बोलो उसमें सुनेंगे, जो सुसंगत नियम है उसमें सुनेंगे, जो भी आपको लगता है कि ये नियम है उसमें सुनूंगा। चलिए, प्रश्न संख्या 1, अब मैं प्रश्न लेना शुरू कर रहा हूं। चलिए, बताइए, नेता प्रतिपक्ष भी बोल रहे, हो गया 10 मिनट हो गए। अभी चर्चा नहीं, आप पहले ग्राह्यता पर बोलो। मोना जी बोलिए, मोना जी आप बोलो, आप अपनी सीट पर हैं, आप बोलिए। नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आपको आखिरी अवसर दे रहा हूं, आखिरी अवसर है, आप अपनी सीट पर चले। जो भी सुसंगत नियम है जिसमें नेता प्रतिपक्ष कहेंगे मैं उसको सुन लूंगा, चलिए, जिसमें वो कहेंगे उसका सुन लूंगा। चलिए, वो तो जिसमें सुनेंगे आप इसका मतलब आप सुनाना नहीं चाहते, आप चर्चा नहीं करना चाहते। मैं फिर आगे बढ़ा रहा हूं, नहीं हो गया, बहुत हो गया, नहीं। चलिए, प्रश्न संख्या 1, श्री समरपाल जी बोलेंगे। पंकज मलिक, आपने प्रश्न पूछा तो आप चलिए ना, ये उंगली यहां मत करिए, वहां चलिए ना, नहीं, ये अनुपस्थित है, ये मेरे ख्याल है उपस्थित होने के बाद भी अनुपूरक नहीं करना चाहते, इसका मतलब ये प्रश्न से उत्तर से संतुष्ट है, इसलिए इनका प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, डॉक्टर रागिनी, आप पूछिए प्रश्न। डॉक्टर रागिनी, आप प्रश्न पूछिए। आपके सदस्य डॉक्टर रागिनी प्रश्न पूछना, आप लोग नहीं पूछने देना चाहते तो आपका विषय। अभी मंत्री जी ने कहा, मेरी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है, आप पूछिए। अध्यक्ष जी, अभी माननीय, 1 मिनट बस, 1 लाइन बोलने दीजिए, प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ मैं आपके साथ। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, अभी मंत्री जी ने
अभी नहीं। विपक्ष का नाम प्रश्न सिर्फ पूछिए। चिल्लाने का है। अध्यक्ष जी, आपने सवाल पूछने का मौका दिया। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि जब पूछिए। सरकार गूंगी हो जाती है तो विपक्ष को और जनता को चलिए चिल्लाना आप पड़ता आगे है। चलिए। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3, श्री सचिन यादव। सचिन यादव नहीं पूछेंगे, ये संतुष्ट है उत्तर से, मुझे लगता है कि इसको है। प्रश्न संख्या 4, स्वामी ओमवेश। स्वामी ओमवेश, स्वामी ओमवेश, आप कोई अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं? नहीं पूछना चाहते, इसका मतलब आप भी संतुष्ट हैं। प्रश्न संख्या 5, श्री राकेश कुमार वर्मा। श्री राकेश कुमार वर्मा, वो भी नहीं पूछना चाहते। डॉक्टर आर के वर्मा। डॉक्टर आर के वर्मा, आप कितने महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि आप विधानसभा के अंतर्गत जो चर्चा परिचर्चा की बात करते हैं वो सिर्फ ऐसे नहीं, नॉट अलाउड। मोहम्मद फहीम इरफान, प्रश्न संख्या 6, नहीं पूछे, इसका मतलब संतुष्ट है। प्रश्न संख्या 7, श्रीमती आराधना मिश्रा मोना। आराधना मिश्रा मोना, प्रश्न संख्या 7, आप पूछे। नहीं, वो ये अगर आप उनको अगर कह सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं तो आप करिए। मैं पूरा एजेंडा लेकर अभी आज हाउस को समाप्त कर दूंगा समय से, मैं हाउस स्थगित नहीं करूंगा। मैं आपको ये मैं आपको अवसर दे रहा हूं कि आप बोलिए, बाद में आप यहाँ बैठेंगे और आप कहेंगे आपको अवसर नहीं मिला, तो अवसर नहीं है। पूरा प्रदेश देख रहा है कि आपको अवसर है। मैंने आप कई बार निवेदन किया है कि आप, मैंने कई बार, एक बार नहीं है 10 बार निवेदन किया है कि आप चलिए अपनी सीटों पर। अगर नेता प्रतिपक्ष आप संपूर्ण विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता के रूप में एक नेता कांग्रेस जो विपक्ष के नेता है वो बोलना चाहती है, तो आप अपना तो संरक्षण कर ही नहीं रहे, उनका भी संरक्षण नहीं कर रहे। तो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी है कि अपने राजनीतिक दल के साथ साथ अन्य जो विपक्ष के दल हैं उनका भी संरक्षण करें। आप उनका भी संरक्षण नहीं कर रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप कांग्रेस का भी संरक्षण नहीं कर रहे, आप पूरे प्रतिपक्ष के नेता हैं। अगर आप नहीं पूछना चाहते तो मत पूछिए। कांग्रेस के नेता श्रीमती आराधना मिश्रा पूछना चाहती हैं, कम से कम आप उनका सहयोग करें। नहीं, आप करना चाहते। चलिए, मैं मोना जी, आपके नेता जो प्रतिपक्ष है, आप प्रतिपक्ष के लीडर है, नहीं, आपको उनको ये बात कहनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं, आपको उनको ये बात कहनी पड़ेगी कि वो अपने राजनीतिक दल पे नहीं पूछना चाहते, तो आपको पूछने का अवसर दें। नहीं, आई विल नॉट अलाउ ऑल दिस थिंग्स। नहीं, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री विनोद चतुर्वेदी नहीं पूछना चाहते। प्रश्न संख्या 8, श्री अतुल प्रधान। श्रीमान अतुल प्रधान, आप पूछना चाहते हैं? नहीं, चलिए। श्री प्रभु नारायण यादव, प्रश्न संख्या 9, नहीं पूछना चाहते। श्री संग्राम यादव, प्रश्न संख्या 10। श्री संग्राम यादव, आपका प्रश्न है, पूछो। नहीं, चलिए आगे। श्री पंकज पटेल, नहीं पूछना चाहते, संतुष्ट है, इसका मतलब उत्तर से। श्री अखिलेश, आप भी नहीं पूछना चाहते, आप भी संतुष्ट हैं। प्रश्न संख्या 13, श्री सर्वेश सिंह। श्री सर्वेश सिंह, प्रश्न संख्या 13, आप भी नहीं पूछना चाहते। श्री हृदय नारायण सिंह पटेल, वो भी नहीं पूछना चाहते। श्री आनंद कुमार यादव। श्री रविदास मल्होत्रा, श्री रविदास मल्होत्रा, श्री रविदास मल्होत्रा बहुत पुराने और वरिष्ठ सदस्य हैं, 1989 से विधानसभा में आ रहे हैं। आप अगर प्रश्न आपने लगाया पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। नहीं। श्री तूफानी सरोज, श्री तूफानी सरोज, आप भी नहीं पूछना। श्रीमती पिंकी सिंह, पिंकी सिंह, पिंकी पूछो। चलो, देखिए वो कितना आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आप लोग उनको पूछने नहीं दे रहे। पिंकी जी ने बहुत अच्छा किया। श्री पल्लवी पटेल, पूछिए। डॉक्टर पल्लवी पटेल, इनका माइक ऑन करें। डॉक्टर पल्लवी पटेल का, डॉक्टर पल्लवी पटेल का माइक ऑन करें, बोलिए। इनका माइक ऑन नहीं है, पल्लवी पटेल का माइक ऑन। बहुत ही गंभीर विषय को मैं उठाना चाहती हूँ और आपके समक्ष सत्ता पक्ष के समस्त सदस्यों
की तरफ उंगली इंगित करते हुए कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सदन में बैठी हुई सरकार अखंड तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जातिगत शोषण का जीता जागता नमूना है और विशेष रूप से पिछड़ों विरोधी सरकार है और ये सामंतवादी सरकार है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब जब और जहाँ भी पिछड़ों के नेता प्रतिपक्ष, मैं आप नियम आपने नहीं बताया, मैं आपको एक अवसर पल्लवी जी, डॉक्टर पल्लवी जी, क्या व्यवस्थित करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष, 1 मिनट 1 सेकंड, माननीय नेता प्रतिपक्ष 1 सेकंड, फिर आप बोल लेना, 1 सेकंड बोलो, 1 सेकंड बोलो फिर बोल लेना। मुख्य सचेतक श्रीमान कमाल अख्तर, आप नहीं चाहते, आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते क्या? ये नहीं चलेगा, नहीं, आई विल नॉट अलाउ दिस। आप संबल जैसे और जिन विषयों के ऊपर आपने चर्चा करी थी, आप उसके ऊपर बोलना नहीं चाहते, आप सिर्फ ये करना चाहते हैं। मुझे ये बात को कहने के लिए बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आप उन विषयों के ऊपर बोलना नहीं चाहते क्योंकि आपको लगता है कि आप एक्सपोज हो जाएंगे। मुझे इस भाषा का प्रयोग करना पड़ा, गलत बात है। आप जी माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने नियम नहीं बताया। माननीय अध्यक्ष जी, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, 1 मिनट, मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ। नियम 56 के अंतर्गत मैं उसको सुन लूंगा। अगर नियम 56 के अंतर्गत आप सुनवाने के लिए, अगर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, नियम 56 में आपको सुनने के लिए तैयार हूँ। अगर आप नियम 56 में भी बोलने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब आप किसी भी नियम में बोलना नहीं चाहते, आपकी रुचि नहीं है बोलने में। मैं आपको अवसर दे रहा हूँ कि नियम 56 में आपको सुनूंगा। चलिए आप बैठिए, मैं आपको सुनूंगा। आगे बढ़ाएंगे। मैं हाउस को व्यवस्थित रूप से चलाने देना का मेरी इच्छा थी। इन 3 वर्षों के अंतर्गत हाउस कभी स्थगित नहीं हुआ, इस नाते से कि मैंने इस बात की हमेशा प्रशंसा करी है कि सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी बात कहने के लिए तैयार है। लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 3 वर्षों के अंतर्गत जो हाउस स्थगित नहीं हुआ, अब आपके पास विषय नहीं है और आप अनावश्यक विषय को उतूल देना चाहते हैं, हाउस के अंदर क्योस करना चाहते हैं। मैं क्योस की अनुमति कभी भी नहीं देता, लेकिन मैं आपको अवसर दे रहा हूं, लास्ट अवसर है कि आप अपनी सीट पे चलें। अगर मुझे हाउस स्थगित करना पड़ा तो फिर मैं हमेशा सख्ती करूंगा, आप इस बात को समझ लीजिए। फिर मैं सिर्फ नियम के हाउस चलाऊंगा और नियम के विपरीत मैं एक भी चीज नहीं लूंगा, मैं कोई भी विषय विपरीत नियम के नहीं लूंगा। मैं इस बात का घोषणा करता हूं आप सब लोगों के सामने, अगर आप मेरा सहयोग नहीं करेंगे तो। आप उसके लिए तैयार नहीं है, आप चाहते हैं कि अगर हाउस सिर्फ उन्हीं पुराने नियमों के अनुसार चले तो मुझे उसमें चलाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर होगी। यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। चलिए मैं हाउस को 12:20 तक स्थगित करता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़